नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक छोटी कहानी। आज के इस कहानी का शीर्षक है पगड़ी की कीमत। एक राजा ने दरबार में सुबह ही सुबह दरबारियों को बुलाया। उसका दरबार भरता ही जा रहा था कि एक अजनबी यात्री वहां आया। वह किसी दूर देश का रहने वाला प्रतीत हो रहा था। वह अजनबी उस शहर का नहीं लग रहा था, किसी दूर देश का रहने वाला प्रतीत हो रहा था। उसके वस्त्र पहचानने हुए से नहीं मालूम पड़ते थे। उसके वस्त्र पहचाने हुए से नहीं मालूम पड़ते थे। उसकी शक्ल भी अपरिचित थी, लेकिन वह बड़े ही गरिमाशाली, गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी मालूम होता था। सारे दरबार के लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। इतना विलक्षण, इतना स्वरूप शानदार कि सारे के सारे दरबारी उसके तरफ देखते ही रह गए। उसने एक बड़ी शानदार पगड़ी पहन रखी थी। उसने एक बहुत ही शानदार खूबसूरत पगड़ी पहन रखी थी। वैसी पगड़ी उस देश में कभी किसी ने नहीं देखी थी। वैसी पगड़ी उस देश में कभी किसी ने नहीं देखी थी। वह रंग बिरंगी छापेदार एक बहुत ही चमकदार और खूबसूरत पगड़ी थी। राजा ने पूछा, अतिथि, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह पगड़ी कितनी महंगी है और आपने कहां से खरीदी है? राजा ने पूछा कि अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि इस पगड़ी की कीमत क्या है और आपने इसे कहां से खरीदा है? उस व्यक्ति ने कहा कि यह बहुत महंगी पगड़ी है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे खर्च करनी पड़ी थी इस पगड़ी को खरीदने के लिए। वजीर राजा की बगल में बैठा था और वजीर स्वभावतः चालाक ही होते हैं और वजीर अपनी चालाकी से गौर से उस अतिथि की ओर देख रहा था कि जैसे वो उसे तौल रहा हो कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। उसने राजा के पास जाकर राजा के कान में कहा, सावधान। उसने वजीर ने राजा के कान में चुपचाप कहा कि यह पगड़ी 20-25 चांदी के सिक्कों से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती है। वजीर ने राजा साहब को बताया कि यह पगड़ी 20-25 चांदी के सिक्कों से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती है। यह 1000 मुद्रा बताकर हमें लूटना चाहता है। उस अतिथि ने भी उस वजीर को राजा के कान में कुछ कहते देख लिया। उस अति बुद्धि, अति ज्ञानवान अतिथि ने उस वजीर को, जो राजा के कान में कुछ कह रहा था, उसके चेहरे से पहचान लिया कि वह अतिथि भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने भी बहुत सारे दरबार देखे थे और बहुत दरबारों में वजीर और राजा देखे थे। वजीर ने जैसे ही अपना मुंह राजा की कान से हटाया, वह नवागंतुक बोला, क्या मैं यहां से लौट जाऊं? क्या मैं यहां से लौट जाऊं? मुझे कहा गया था कि इस पगड़ी को खरीदने वाला सारी जमीन पर एक ही सम्राट है। किसी ने मुझसे कहा था कि इस पगड़ी को खरीद सकने वाला एक ही सम्राट इस धरती पर है, जो आप हैं। एक ही राजा है। क्या मैं लौट जाऊं इस दरबार से और मैं समझूं कि यह दरबार वह दरबार नहीं है जिसकी मैं खोज में निकला हुआ हूं? मैं कहीं और जाऊं
मैं बहुत से दरबारों से वापस आया हूं। मुझे कहा गया है कि एक ही राजा है इस धरती पर जो इस पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। दरबार में कुछ समय सन्नाटा होने से वह अतिथि ने फिर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं महाराज? क्या यह दरबार वह दरबार नहीं है जिसकी मुझे खोज है? राजा ने वजीर से कहा। राजा के आन बान शान पर चोट लगी। राजा ने वजीर से कहा, 2000 स्वर्ण मुद्राएं दो और इस पगड़ी को खरीद लो। राजा ने वजीर से कहा कि इसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दो और इस पगड़ी को खरीद लो। वजीर बहुत हैरान हुआ। जब वजीर मुद्रा लेने चलने लगा तो उस आए हुए अतिथि ने वजीर के कान में कहा, मित्र, तुम जानते हो कि इस पगड़ी के दाम कितने हैं? तुम वास्तविकताओं से भरे हो और मैं राजाओं की कमजोरियां जानता हूं। तुम वास्तविकता जानते हो तो मैं भी राजाओं की कमजोरियां जानता हूं। वह चालाक अतिथि मुद्राओं को लेकर चला गया और वजीर ठगा सा राजा को मूर्ख बनते देखता रहा। यही सब हम लोगों के साथ भी होता है। कहीं न कहीं हम सब राजा हुआ करते हैं और व्यापारी हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।